हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। कल जो मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था कि मैं हार्डवेयर सीरीज़ पूरी फ्री में जो अपलोड करने वाला हूं, जिसमें 500 से ज़्यादा लेसन्स होंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ लोगों के डाउट्स थे, जिसको लेकर बहुत सारे कमेंट्स उस वीडियो पर आए थे। तो इसलिए उस हार्डवेयर सीरीज़ को स्टार्ट करने के पहले जितने भी जो क्वेश्चंस थे उन सभी के मैं आप लोगों को इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा लोगों के उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि आप उसके अंदर स्कीमेटिक बताएंगे कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना स्कीमेटिक के हार्डवेयर कभी कवर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्कीमेटिक जो है वो हार्डवेयर का बेस है। और बिना स्कीमेटिक के तो हार्डवेयर मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट ही रहेगा हमेशा। तो इसके अंदर स्कीमेटिक इंक्लूडेड है और करीब करीब 15 से 20 दिन इसमें पूरा स्कीमेटिक का रहेगा। और देखिए, जैसे जैसे मैं इसके लेसन्स अपलोड करते जाऊंगा, अगर इसमें किसी भी तरह से आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, या किसी चीज़ को दोबारा मुझे इसको अगर रिपीट करना है तो उस चीज़ के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसका मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ कि इस जो हार्डवेयर के लेसन्स स्टार्ट होंगे, इसके अलावा मैं इस हार्डवेयर सीरीज़ का Q&A के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मतलब कि जिन कमेंट्स में हमें कुछ फीडबैक या सजेशन मिलेंगे उन कमेंट्स के ऊपर भी बात करूंगा। और कुछ कमेंट जैसे जो बार बार कॉमन मतलब कमेंट्स रहेंगे, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है और बहुत से व्यूअर उसी प्रॉब्लम के ऊपर बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी मैं मतलब उस Q&A में लूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको मतलब जिस प्रॉब्लम के लिए बहुत लोगों के कमेंट आएंगे, कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। और इसके अलावा एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बहुत से व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर, क्या आपकी ऑनलाइन क्लासेस में मोबाइल रिपेयरिंग के सर्टिफिकेट मिलते हैं या इंस्टीट्यूट पर मोबाइल रिपेयरिंग के सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो देखो, इस चीज़ के लिए इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगा कि जितने भी इस तरह के जो डिप्लोमा या कोर्सेज होते हैं जिनके सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो मेरी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि आप देखो, क्या होता है कि बहुत से इंस्टीट्यूट, कुछ एनजीओ भी होते हैं, जैसे कुछ तो नहीं, बहुत सारे होते हैं एनजीओ, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है आजकल एनजीओ खोलने के लिए और पर स्टूडेंट उनको कुछ फीस भी देते हैं। तो एनजीओ भी बहुत सारे हो गए। लेकिन ये जितने भी एनजीओ या इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है मोबाइल रिपेयरिंग का, लेकिन जब आप कहीं पर जॉब करने जाते हैं या किसी सर्विस सेंटर पर जाते हैं, तो कभी भी इन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू इसलिए नहीं होती है कि जैसे कि कोई कॉलेज होता है या यूनिवर्सिटी होती है, उसकी जो आपको डिग्री मिलती है वो डिग्री सभी जगह चलती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, इंदौर से हूं, और यहाँ पे DAVV यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। तो यहाँ की जो जैसे कुछ छोटे मोटे आसपास के भी कॉलेज होते हैं, तो उनकी भी जो मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह होती है, वो उनकी DAVV यूनिवर्सिटी के अंडर में उन लोग को जो है मार्कशीट मिलती है। तो इस तरह से वो एक वैलिड, मतलब देखा जाए तो जो उनकी डिग्री होती है वो आप अदर स्टेट में भी कहीं जाते हैं या अदर कंट्री में भी कहीं जाते हैं तो भी मान्य होती है। लेकिन जैसे मैं बात करूं मोबाइल रिपेयरिंग के सर्टिफिकेट, मुझे बहुत से स्टूडेंट से इस तरह की बात पता चली थी कि कुछ लोग अपनी शॉप में मोबाइल रिपेयरिंग सिखाते हैं, और कुछ जैसे किसी का 3 महीने 4 महीने 6 महीने का जो भी उनके ड्यूरेशन का कोर्स होता है, वो करने के बाद वो उनकी शॉप के नाम से सर्टिफिकेट देते हैं। जैसे कोई भी शॉप रहती है, कोई इंस्टीट्यूट रहता है, तो उसके नाम से अच्छा प्रिंटेड उसका सर्टिफिकेट होता है। और वो अगर किसी की शॉप होती है तो कोई शॉप के नाम से देता है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से देता है, तो अलग अलग नाम से ऐसे देते हैं। और जब हम उस सर्टिफिकेट को लेकर के आते हैं तो सर्विस सेंटर में जॉब नहीं मिलते हैं या किसी शॉप पे जॉब नहीं मिलते हैं। इस तरह के बहुत लोगों ने मुझे बताया भी, बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि सर, इस तरह से जो सर्टिफिकेट मिलते हैं क्या वो वैलिड होते हैं या फिर वो काम के होते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सर, मेरे पास एक इंस्टीट्यूट से मैंने कोर्स किया था और मुझे ISO सर्टिफाइड करके कुछ ऐसा क्या सर्टिफिकेट दिया था, जिसमें लिखा था कि जो सिखाने वाले हैं वो ISO सर्टिफाइड हैं, इस तरह से। लेकिन बोले, मैं जब इस तरह के सर्टिफिकेट को लेकर के एक सर्विस सेंटर में गया तो वहाँ मुझे पता चला कि इन सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। उन्होंने सर्टिफिकेट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बोले इस तरह के सर्टिफिकेट्स तो कहीं भी मिल जाते हैं। देखिए, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे जितने भी जो यूट्यूब व्यूअर जो पर्सनली मुझसे चैट करते हैं, या कभी कभार कुछ लोग के जो एक मेरा कॉलिंग वाला नंबर, उस पर कभी कभार कॉल भी आते हैं तो रिसीव करते हैं हम, कुछ लोगों के मेल भी, और खासकर यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं इस तरह के, वो लगभग एक जैसी ही बातें बताते हैं।
और कुछ लोग ऐसे भी जो हमारे इधर के पर्सनली मुझे जानते हैं, वो उनमें से भी कुछ लोगों ने इस तरह की ही बातें बताई थी। मतलब हमारे एरिया में भी और अदर स्टेट के भी बहुत सारे लोगों ने, मतलब ये देखा जाए तो लगभग बहुत सारी स्टेट्स में इस तरह के काम हो रहे हैं। देखो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं आ रहे हैं तो ऐसे सर्टिफिकेट किस काम के। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे यहाँ पे हम लोग किस तरह से इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं। देखिए जैसे कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह के सर्टिफिकेट कोई भी कहीं भी प्रिंट करा सकता है। आप किसी भी ग्राफिक्स वाले के यहाँ पर जाएंगे तो इस तरह के कार्ड 20 रुपये से लेके 50 रुपये में छपते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कार्ड से ही हमें नौकरी मिलने का होता या नहीं मिल पा रही है तो ये इस कार्ड के मतलब के, और अगर इसके बेसिस पर ही हमें जॉब या इस तरह की कुछ मिल सकते हैं तो वो क्यों नहीं मिल पा रहे। मतलब देखा जाए तो इसका होना नहीं होना बराबर ही है। पर देखिए हम इस चीज़ के लिए क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत काम भी आती है। देखिए क्या होता है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपन, कोई भी, जैसे मैं हूँ, मैंने मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में 4 साल 5 साल 8 साल या जितने भी साल काम किया, लेकिन मैं अगर किसी के पास जॉब मांगने जाऊँ तो वो मुझे किस तरह से जस्टिफाई करेगा कि मेरा नॉलेज कितना है या मैं कितना इस काम को जानता हूँ। उससे सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है, इसके अंदर सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है, इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। बिना एक्सपीरियंस के आप इस काम में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और देखिए जो भी समझदार इंसान है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईएमसी या इस तरह की चिप लेवल, मतलब अगर पूरा कंप्लीट नॉलेज मोबाइल का रखता है तो वो किसी भी रिपेयरिंग करने वाले बंदे से कुछ 2 4 5 क्वेश्चन के अंदर ही इतनी आसानी से पता लगा लेगा कि इस बंदे को कितना एक्सपीरियंस है। मतलब बहुत आराम से मैं भी किसी से अगर 5 मिनट बात कर लूँ तो मैं उसके एक्सपीरियंस को बिल्कुल समझ सकता हूँ कि उस बंदे का कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने टाइम से काम कर रहा है, इसका भी आइडिया लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए जो मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम है इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप काम हुआ है। जैसे पहले एरियल वाले फ़ोन आए, फिर नोकिया के फ़ोन आया, उनका भी एक दौर था, रिम के फ़ोन आए साथ में, उस समय एलजी सैमसंग के भी कुछ हैंडसेट्स चला करते थे। फिर बाद में नोकिया की एन सीरीज़ आई, ऐसे ही सैमसंग के अंदर उस समय बाडा सीरीज़ आई थी, कुछ फिर एसटीसी ब्लैकबेरी क्वाटी कीपैड की स्टार्टिंग हुई, चाइना फ़ोन का एक स्टार्टिंग हुई, बिल्कुल एकदम से टच वाले फ़ोन आ गए। तो इस तरह से अगर आप हर जनरेशन वाइज अगर किसी से 5 से 10 तरह के भी क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस, मतलब इस बंदे को कितना एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो चुका है। और उसके अलावा एक और बात, जैसे कि हम किसी के यहाँ पर जब जाते हैं, बहुत सी जगहों पर कुछ दिन हमें टेस्टिंग के लिए बुलाया जाता है, जैसे कि 2 दिन या 5 दिन बुलाते हैं। पहले स्टार्टिंग में मेरे यहाँ भी जब कोई काम करने अगर आता था, मैं किसी को रखता था तो कम से कम 2 से 3 दिन उसको अपने यहाँ पे काम करने बुलाता था। मतलब वो 2 से 3 दिन फ्री में अपने यहाँ पर काम करता था रिपेयरिंग के लिए, और उसमें मतलब टेस्टिंग हो जाती थी कि इस बंदे को कितना काम आता है। क्योंकि इस एग्जांपल के लिए आप उसको 10 फ़ोन रिपेयर के लिए दिए तो उसमें से जितने ज़्यादा फ़ोन करता है मतलब उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। एक तो लाइव उसकी फ़ोन की मतलब टेस्टिंग हो जाती है उस बंदे की कि वो किस तरह से फ़ोन पे वर्क करता है या उसकी क्या टेक्निक है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको जो भी बातें बताई उससे आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि इसमें एक बेस होता है, वो होता है एक्सपीरियंस। मतलब बिना एक्सपीरियंस के आप इस तरह की किसी भी टेस्टिंग में पास नहीं हो सकते हैं। अगर कोई ओरली, कोई मौखिक रूप से अगर आपसे इस तरह की बातें पूछता है तो आप उसके भी जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएंगे, या ऐसा बहुत कम ही हो सकता है कि कोई इस तरह के क्वेश्चंस आपसे करके और आपकी टेस्टिंग करें। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, एक्सपीरियंस। क्योंकि जिस भी बंदे को एक्सपीरियंस है वो किसी भी टेस्ट में इजीली पास होगा। और देखिए इस फील्ड में किसी भी एक्सपीरियंस होल्डर के एक्सपीरियंस को पता करने के लिए अगर आपको खुद को एक्सपीरियंस है तो 5 से 10 मिनट बहुत हैं किसी भी एक्सपीरियंस को या किसी भी बंदे के उसको उस काम का कितना एक्सपीरियंस है उस बारे में जानने के लिए। वैसे ही हम हमारे यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम हर स्टूडेंट को नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए कोर्स ख़त्म होने के बाद, कुछ जैसे बाहर के होते हैं तो कोर्स ख़त्म होने के बाद कुछ दिन बाद वो जहाँ से आते हैं वहाँ वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर्स ख़त्म होने के बाद भी प्रैक्टिकल के लिए या कुछ सीखने के लिए कुछ महीने 2 महीने 3 महीने तक और कंटिन्यू रहते हैं कोर्स ख़त्म होने के बाद भी। हम उसके लिए कभी मना नहीं करते। तो कोर्स ख़त्म होने के बाद में भी वो लोग आते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो ऐसे रहते हैं कुछ शॉर्ट टाइम या पार्ट टाइम के लिए हमारे यहाँ पर जॉब करते हैं ताकि उनको एक्सपीरियंस भी मिल सके और कुछ उनकी इनकम भी हो सके। तो
जब इस तरह का कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ पे कोर्स करने के बाद में अगर कुछ समय हमारे यहाँ पर काम करता है, जैसे 2-3 महीने 6 महीने, या फिर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जैसे उन्हें जॉब की रिक्वायरमेंट रहती है और हमें पता है जैसे ये बंदा अच्छा ट्रेन हो चुका है तो हम खुद भी उसे जॉब पर रखते हैं। तो अगर इस तरह का कभी कुछ काम होता है कि कोई बंदा हमारे यहाँ पर 2 साल या 3 साल 4 साल काम करके गया, तो हम उसको हमारे शॉप के नाम से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि इस बंदे ने हमारे यहाँ पर इतने टाइम काम किया, इतने महीने काम किया, इतने साल काम किया। और अगर उसकी कुछ स्पेशल बातें रहती हैं, जैसे कि कोई आईफोन में स्पेशलिस्ट है, कोई एंड्रॉयड में है, कोई जैसे ये जो बीजीए वर्क हार्डवेयर वगैरह आईसी का हार्डवेयर लेवल का होता है, अगर उसमें मास्टर है, उसका हाथ अच्छा हो जाता है, तो उस हिसाब से हम उसमें वो भी उनके पॉइंट्स ऐड कर देते हैं कि इस बंदे ने हमारे यहाँ पर इतने टाइम काम किया था और ये बंदा इस फील्ड में मतलब या पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो वो चीज़ आपको काम आती है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको काम आता है, लेकिन मेरी नज़र में देखिए कोई सर्टिफिकेट काम में नहीं आता। एग्जांपल के लिए मेरे यहाँ पर भी अगर कोई काम लेने के लिए आता है मोबाइल रिपेयरिंग का, तो मैं कभी भी उसके सर्टिफिकेट को देख करके उसकी सैलरी को नहीं दूंगा कि इस व्यक्ति ने किस इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, कितने बड़े इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है या कितने छोटे इंस्टीट्यूट से किया है या किसी शॉप पर किया है। देखिए मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने ये रखता है कि वो बंदा मेरे यहाँ पर अगर काम करने आया है तो उसको कितना काम आता है, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, और सबसे मेन चीज़ कि वो किस मतलब मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। जैसे मैंने बताया कि आईफोन, एंड्रॉयड या हार्डवेयर या एमएमसी, तो इसमें किस फील्ड में वो मतलब किस टॉपिक पर ज़्यादा अच्छे से नॉलेज रखता है और उसका स्किल है, तो उस हिसाब से मैं उसको रखना चाहूँगा। लेकिन बात करूँ सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से तो देखिए कोई मतलब का नहीं है। सर्टिफिकेट के हिसाब से किसी को जस्टिफाई हम कर नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जो कुछ टॉपिक कॉमन थे, जैसे 2 से 3 मैंने एक सर्टिफिकेट के ऊपर बात करा और एक हार्डवेयर क्यूएनए के ऊपर और एक स्कीमेटिक के ऊपर। ये कुछ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा था, इसलिए मैंने एक वीडियो हार्डवेयर की सीरीज स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को बनाया। और देखिए अगर इसमें किसी को कोई बात गलत लगी हो तो मेरे ऐसे किसी को इंटेंशन नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट को या एनजीओ को इस तरह से, लेकिन देखिए ये सच्चाई है, इस वजह से मैंने इस चीज़ को रखा। और जितने भी जो इससे रिलेटेड आगे भी कोई क्वेरीज आती है, किसी के कुछ कमेंट्स आते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और आप सब भी बताइएगा क्या मोबाइल रिपेयरिंग का सर्टिफिकेट कोई हमारे लिए जॉब दिलाने में वैल्यू रखता है कि नहीं। अगर मेरी ये बात सही है तो आप लोग भी इस बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, ज़्यादा इंतजार आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीक होगा, मतलब कल वीडियो डाला था मैंने नेक्स्ट वीक का, बोला था कि नेक्स्ट वीक से ही सीरीज चालू होगी। हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर भी इसकी वीडियो स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो चले गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात, आज थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, लेकिन जिस बंदे को इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या कोई ऐसा बंदा जो सीखना चाहता है, उस बंदे से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।